अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग हमने स्टार्ट किया हुआ है सर। तो मशीन लर्निंग के अंदर जो सुपरवाइज़ लर्निंग फर्स्ट इसका मॉड्यूल है एक तरह से। सुपरवाइज़ लर्निंग की फर्दर जो है उसमें रिग्रेशन भी है, क्लासिफिकेशन है, डिसीजन ट्री है, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो रिग्रेशन को हमने स्टार्ट किया है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने एक सेल्स डाटा रियल लाइफ का लिया, उसमें सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्राइस कि अगर प्राइस पर यूनिट क्या हो तो क्या सेल्स होगी, हमने एक मॉडल फिट किया दो डाटा पे। आज की क्लास में मैं अभी भी रिग्रेशन को कंटिन्यू करूँगा। मशीन लर्निंग में सबसे जो फंडामेंटल टेक्निक है बेसिकली लीनियर रिग्रेशन है, क्योंकि ये जो है हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और फिर उससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक्यूरेसी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम उसमें लीनियर रिग्रेशन की बिहाइंड जो है कुछ हमारे पास एक विजुअलाइजेशन का मेथड है, और उसके अलावा हम कुछ हमारे पास क्राइटेरियाज़ भी हैं जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, की मैट्रिक्स हैं, जिसमें आर स्क्वायर या मीन स्क्वायर एरर है। वो हम सारा इसमें इस आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम किसी मॉडल को इवेल्यूएट कैसे करते हैं। इस लेक्चर के जो मतलब आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने एक डाटा सेट यूज़ करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसको लीनियर और उस पर लीनियर और क्वाड्रेटिक रिग्रेशन दोनों हम अप्लाई करेंगे। हम जस्ट देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा फिट होता है। तो लीनियर रिग्रेशन जो है कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखेंगे, उसको विजुअलाइज़ करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उस पर किसी वैल्यू पे प्रिडिक्ट भी कर लेंगे उसे। और फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन, जब हम एक से ज़्यादा डिग्री पावर उसकी एक्स की टर्म्स इंक्लूड करते हैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की रिलेशनशिप में, तो उसको हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक रिग्रेशन है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की एक टाइप है क्वाड्रेटिक रिग्रेशन। अगर एक्स क्यूब उसमें होगा तो क्यूबिक रिग्रेशन हो जाएगा, वो भी पॉलिनोमियल की टाइप होगी, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें हमने अभी लीनियर और क्वाड्रेटिक रिग्रेशन अप्लाई की है पॉलिनोमियल के अंदर, और उसकी फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए कुछ मेजर्स कैलकुलेट किए हैं। लाइब्रेरीज़ जो हम डाउनलोड कर ले हैं, जो ज़रूरी लाइब्रेरीज़ हैं इंपोर्ट करेंगे, उसमें नमपे होगा, पांडास होंगे, मैटप्लॉटलिब होगा, sklearn.linear मॉडल है, sklearn के प्री प्रोसेसिंग के कुछ मॉड्यूल्स हैं जो पॉलिनोमियल फ्यूचर हमारा इम्प्लीमेंट करेगा। उसके अलावा sklearn में से हमने मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर का जो मेजर है जो इवैल्यूएट मॉडल को करने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी sklearn में है। तो ये आपके सामने हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, कुछ कहते हैं तेज़ करते हैं। बहरहाल तेज़ जो कहते हैं चलते हैं तो वो लोग इसको वीडियोस को रोक के रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये मैंने सारी चीज़ें बहुत जूम करके कमांड्स पाइथन की लिखी होती हैं। तो ये हमारी नेसेसरी जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें नमपे, पांडास, मैटप्लॉटलिब, sklearn मशीन लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो लीनियर रिग्रेशन के और उनके जो पैरामीटर्स हैं और जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। डाटा सेट हमने लिया है एक वेबसाइट से, URL उसका दिया हुआ है, और डायरेक्ट हम URL से लेंगे। उसके जब अगर आप उसको URL को टाइप करें ब्राउज़र में तो देखें, उस पर जाएँ तो डाटा सेट खुल जाता है। तो लेकिन उसमें देखें उन्होंने ना कॉलम्स की हेडिंग्स वहाँ नहीं लिखी हुई जहाँ उन्होंने रखा हुआ है वेबसाइट पे। तो हमने ये कॉलम्स नेम्स रखे हैं, MPG, सिलेंडर्स, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, वेट, एक्सेलरेशन। ये एक कोई ऑटोमोबाइल्स का डाटा है जिसमें गाड़ी की जो हार्स पावर जितना ज़्यादा होगा, माइल्स पर गैलन उसका डाटा कि इतने माइल्स पर गैलन कर रहा है, कि कौन से मॉडल की गाड़ी है, कार नेम वगैरह, ये डाटा उसमें मौजूद है। उसके बाद डाटा को हमने एक्सेस करना है तो URL हमने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया, और ये जो डाटा इक्वल टू pd.read.csv, ये डाटा को वहाँ से अब रीड करके अपने पास स्टोर करेगा डाटा स्ट्रक्चर में। पांडास का डाटा स्ट्रक्चर, डाटा फ्रेम कह लें, और उसमें फ़र्स्ट जो हमारा पैरामीटर है हमने URL उसमें दिया, और सेकंड हमने वाइट स्पेस ट्रू लिख दिया, नेम्स इक्वल टू कॉलम नेम। ऊपर हमने कॉलम नेम्स की भी एक लिस्ट डिफ़ाइन कर दी है कि फ़र्स्ट कॉलम का ये नेम है, सेकंड का सिलेंडर्स, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ थर्ड जो इसमें कॉलम नेम्स उसको कह दिया रख लें ये वाले जो हमने दिए हैं, और एन ए वैल्यूज़, जहाँ जहाँ एन ए वैल्यूज़ होगा वहाँ हमने क्वेश्चन मार्क खुद डाल दिया।
अच्छा, रिमूव करना है मिसिंग वैल्यूज़ को, अननेसेसरी वैल्यूज़ को, इस पे मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये पाइथन में भी हमारा डाटा साइंस के और ये फंक्शन कवर है, ड्रॉप ना वाला और मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप करने वाला। कल के लेक्चर में भी लीनियर रिग्रेशन से पहले जब हमने डाटा प्रिपेयर किया तो उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं या तो उनके रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं हम, या हम एक इम्प्यूटर मॉड्यूल है sklearn का ही, जिसके थ्रू हम स्ट्रेटजी डिफ़ाइन कर देते हैं कि मीन या कोई और वैल्यू जो आप रिप्लेस करना चाह रहे हो मिसिंग वैल्यूज़ की जगह, वो आप उसमें बता देते हैं उसको, तो वो सारे मिसिंग वैल्यूज़ की जगह उनका मीन रिप्लेस कर देता है अगर आपने मीन का कहा है या कोई और वैल्यू जो भी आप कहेंगे। ठीक है जी। अब हम डाटा जो है वो हॉर्स पावर और MPG ये हम दो ले रहे हैं। उसमें से डाटा के तो बहुत सारे कॉलम हैं, लेकिन हमने चूँकि लीनियर रिग्रेशन फिट करना है उसमें, तो लीनियर रिग्रेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, और उसमें एक वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहलाता है, दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है एक्स भी कहलाता है, और जो वाई वेरिएबल होता है उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं या रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, कि जो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्स की वैल्यू उसमें पुट करें तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी वाई की क्या वैल्यू होगी। तो हम डाटा को लीनियर रिग्रेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स डाटा में से हॉर्स पावर और MPG ले लिया है, उनके दरमियान हम रिलेशन देखने जा रहे हैं। x इक्वल टू डाटा हॉर्स पावर वैल्यूज़ रीशेप, ये हमने x में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कि जो हॉर्स पावर वाला कॉलम है उसको डाटा में से उठा के वो x में स्टोर कर देगा उसकी वैल्यूज़ को, और रीशेप का मतलब है हम उसको स्टैंडर्डाइज भी करके देंगे। और y जो है डाटा MPG डॉट वैल्यूज़, वो भी हमने माइल्स पर गैलन की वैल्यूज़ डाटा के कॉलम पूरा उठा के y में स्टोर कर दिया। लीनियर रिग्रेशन हम कर रहे हैं अब उसकी, तो x जो है y, ये तो अच्छा मैंने डिफ़ाइन कर दिया, दोबारा कॉपी हो गया। नेक्स्ट लाइन जो है आपके नीचे जो जाके लीनियर मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ये फंक्शन है sklearn का लाइब्रेरी का, कि लीनियर रिग्रेशन फंक्शन है। जस्ट आप लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट करते हैं, या हमने लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लेफ़्ट पे लीनियर मॉडल लिख के, और फिर लीनियर मॉडल डॉट फिट हमने कर लिया। तो फिट जब कहेंगे लीनियर मॉडल डॉट फिट, वो उनका लीनियर मॉडल फंक्शन है sklearn लाइब्रेरी का, डॉट फिट करते हैं आप तो वो, और उसकी ब्रैकेट में x और y जो दे रहे हैं ऊपर हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि x हॉर्स पावर है, y जो है MPG माइल्स पर गैलन है। तो ये इन दोनों वेरिएबल्स को लिंक करके एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल फिट कर देगा, इक्वेशन बना लेगा आपस में वो जहन में। तो ये उसने अपने पास फीड कर लेनी है। अब हमने इसका नाम रख दिया है वाई प्रीड लीनियर, लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है कि लीनियर मॉडल जो प्रिडिक्ट है वो, उसको हमने वाई प्रिडिक्शन वाला लीनियर मॉडल लिख लिया। ये मॉडल का हमने नाम लिख लिया है वाई प्रेड लीनियर, और यही आपको नेक्स्ट यूज़ होते हुए नज़र आएगा प्लॉट डॉट फिगर में। ये अब मैट प्लॉट लाइब्रेरी के फंक्शन है कि जिसमें फ़िगर का साइज़ आप डिफ़ाइन करते हैं। स्कैटर प्लॉट भी मैट प्लॉट लाइब्रेरी के फंक्शन है। ये सारे प्लॉटिंग से या विजुअलाइजेशन से रिलेटेड हैं कि प्लॉट डॉट प्लॉट एक उसका हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है मैट प्लॉट लिब का, और उसके साथ PLT डॉट फिगर, PLT डॉट स्कैटर, ये जो है आपको स्कैटर प्लॉट करता है, वही XY उसको बता दिया, कलर बता दिया है। और इसी तरह PLT डॉट प्लॉट में प्लॉट जो सेकंड थर्ड लाइन है इस वक्त हमारे स्क्रिप्ट की, इसमें जो x तो हमने वही दिया है, और कॉमा के बाद जो y प्रेडिक्शन लीनियर दिया है, ये असल में वो वेरिएबल है जो हमने लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट से क्रिएट किया है, जो sklearn लाइब्रेरी ने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इसमें फ़िट किया है x y के दरमियान। y की वैल्यूज़ ये वहाँ से लेंगे, तो ये असल में प्रिडिक्टेड लाइन है एक्चुअली आप कह लें हमारी। तो जब आप प्लॉट देखेंगे उसमें रेड कलर की एक लाइन बनी होगी क्योंकि इसका हमने कलर रेड रखा है। प्लॉट डॉट टाइटल लीनियर रिग्रेशन, वो हमने रख दिया, एक्स का लेबल हमने हॉर्स पावर, वाई का लेबल MPG और लेजेंड, और प्लॉट शो कर दिया। तो ये इसके बाद हमने इवैल्यूएट करना है मॉडल हमारा कैसा बना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जिनमें से एक मीन स्क्वायर एरर है। ये एरर स्क्वायर का होता है, इसको हम कहते हैं कि हमें इसका कम होना अच्छा होता है। जितना ये लीस्ट होगा, जितना कम होगा मीन स्क्वायर एरर, उतना मॉडल ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शन दे रहा है, इसका मतलब है। सेकंड परफॉर्मेंस मेजर आपका आर स्क्वायर है जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इस वक्त। तो आर स्क्वायर को
हमने जिस तरह R2 स्कोर के नाम से है ये R2 स्कोर, ये भी फंक्शन है बेसिकली sklearn का और इंपोर्ट हो जाता है। हमने ये शुरू में इंपोर्ट भी किया स्क्रिप्ट में, अभी मैं दोबारा स्क्रिप्ट दिखाऊंगा आपको। तो उसमें ये इसका ज़्यादा होना अच्छा होता है। R² की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 का मतलब होता है कि मॉडल 100% सही वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करता है। और अगर R² की वैल्यू 0.9, 0.8 या जितना 1 से लेस होती है, इतना उसका मतलब है 0.8 हो तो इसका मतलब है 80% वो वैल्यूज़ को सही एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है, और 20% ऑफ द टाइम सही रिज़ल्ट प्रिडिक्ट नहीं करता। तो R² का जितना ज़्यादा होना अच्छा होता है। तो समटाइम जब हम एक ही डाटा पे एक से ज़्यादा मॉडल फिट करके देख लेते हैं और डिफरेंट मेथड से, लीनियर रिग्रेशन, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन या पॉलिनोमियल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन करके, और देख लेते हैं कि हमारा जो है वो किस मॉडल का R² ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब है वो मॉडल प्रिडिक्शन आपकी ज़्यादा अच्छी कर रहा है। तो प्रिपेयर डाटा अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए कर रहे हैं। तो इसमें पॉलिनोमियल फीचर्स एक फंक्शन है sklearn का, ये अलहदा से इंपोर्ट किया हुआ है हमने, पोली के नाम से उसको मैंने रख लिया। फिर एक्स पोली जो है हमने दिया है, उसमें भी पोली फिट ट्रांसफॉर्म और पोली मॉडल, उसमें हमने बता देना है कि डिग्री इक्वल टू 2। ये जो फर्स्ट लाइन में है कि पॉलिनोमियल फीचर्स ब्रैकेट में डिग्री इक्वल टू 2 लिख दिया है, तो वो खुद ही उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स और वाई के दरमियान फ़िट करेगा। पोली मॉडल डॉट जब फिट हमने सेकेंड लास्ट लाइन में करना है, तो वो डिग्री को ऊपर से फर्स्ट लाइन से पढ़ेगा कि डिग्री 2 का आ हुआ है इन्होंने, तो वो डिग्री 2, अगर डिग्री इक्वल टू 3 लिख दूं तो वो मुझे क्यूबिक इक्वेशन फिट कर देगा बिटवीन एक्स एंड वाई। और फिर पोली मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको हमने वाई प्रिडिक्शन का नाम दे दिया, तो ये क्वाड्रेटिक मॉडल फिट करेगा। इसी तरह जिस तरह पहले हमने मैटप्लॉटलिब से स्कैटर प्लॉट और प्रिडिक्टेड प्लॉट किया है, इसी तरह अब हम ये क्वाड्रेटिक जो सेकंड डिग्री किया हमने मॉडल फिट किया, उसको भी प्लॉट कर रहे हैं और उसके भी स्कैटर डाटा भी उसी पे फिट कर रहे हैं, और अगेन लेबल और प्लॉट डॉट शो कर रहे हैं। इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि इवैल्यूएशन में अगेन मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए इस मॉडल का भी हम मीन स्क्वायर एरर और R² निकाल लेंगे। मीन स्क्वायर एरर कितना है देखें, फिर दोनों मॉडल्स के हम मीन स्क्वायर और R² को कंपेयर करेंगे। तो ये हम इस स्क्रिप्ट में कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं। ये जो थर्ड लाइन है रिग्रेशन R² पोली माइनस R² लीनियर, इसमें हमने जो दोनों मॉडल्स के R² कैलकुलेट किए हैं उनका डिफरेंस लिया है। देख रहे हैं कि R² पोली ज़्यादा है R² लीनियर से, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक मॉडल ने ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन की है। और MSE जो है, हम अगर उसको देखें, MSE लीनियर का हाई है और MSE पोली का कम हुआ है। ये चीज़ भी इसी चीज़ को वेरीफाई करती है और सपोर्ट करती है कि जो पॉलिनोमियल इस डाटा के लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन थी, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन थी, उसकी स्क्वायर एरर कम आई, और क्योंकि इसका कम होना अच्छा होता है और R² का ग्रेटर होना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर प्रिडिक्शन के लिए जब मॉडल प्रिडिक्ट हो जाते हैं, तो उसमें जब भी आप x की कोई वैल्यू देंगे तो वो उस वैल्यू पे y को आपको प्रिडिक्ट कर देगा। तो उसमें हमने चूँकि एक हमने मॉडल का नाम रखा हुआ है जो प्रिडिक्ट किया है फिट करके, लीनियर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, उसमें हॉर्स पावर की इनपुट वैल्यू दूंगा जो वो पूछेगा कमांड लाइन पे मुझसे। तो जो भी आप इनपुट वैल्यू देंगे वो उस पर लीनियर मॉडल से भी प्रिडिक्शन करके दे देगा और क्वाड्रेटिक मॉडल से भी प्रिडिक्शन करके दे देगा। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट जो बातें मैंने सारी ये यहीं से कॉपी करके पावर पॉइंट में लिखी हुई थी। शुरू में देखें आपके पास लाइब्रेरीज़ का इंपोर्ट की हुई हैं, नमपे, पांडास, मैटप्लॉटलिब। अब ये सब बारी बारी कई दफ़ा बता चुके हैं कि किन इनके फंक्शंस क्या हैं। पांडास डाटा के लिए यूज़ होती है, नमपे कैलकुलेशंस के लिए, मैटप्लॉट विजुअलाइजेशन के लिए, sklearn जो है ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल एक्स और वाई के दरमियान फ़िट करती है। यही जो है हमारे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी फ़िट कर रही है बाय इंपोर्टिंग पॉलिनोमियल फ़ीचर, जो हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन पे है। और sklearn मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली मीन स्क्वायर एरर और R² R2 स्क्वायर ये फंक्शन है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम sklearn लाइब्रेरी से।
ये मैट्रिक्स हैं, ये मेजर्स हैं परफॉर्मेंस के कि कौन सा मॉडल कितना बेटर है। बाकी वही प्रोग्राम है जो मैं दिखा चुका हूँ और मैं क्विकली दोबारा दिखा देता हूँ कि URL डिफ़ाइन किया, कॉलम नेम्स हमने डिफ़ाइन किए और फिर डाटा को रीड किया और उसको कहा कि ये URL से डाटा लें और कॉलम्स नेम्स ये वाले रख लें उसके, और रीड करके डाटा फ्रेम में स्टोर कर लेगा। और ये जो है जब भी जैसे हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं तो ये भी डाटा को प्रिपेयर करने का पार्ट है कि हमने उसको मिसिंग वैल्यूज़ के रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर देना है। और फिर एक्स को डिफ़ाइन कर दिया हॉर्स पावर, वाई को MPG और लीनियर मॉडल यहाँ फिट कर दिया sklearn लाइब्रेरी का लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट कॉल करके, और लीनियर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये फिर हमने लीनियर मॉडल प्रिडिक्ट करके उसको वाई प्रिडिक्शन का नाम दे दिया। और ये वाई प्रिडिक्शन वाला जो वेरिएबल है जो लेफ़्ट पे इस वक्त है, ये फिर हम आगे यूज़ करते हैं प्लॉटिंग में भी और प्रिडिक्शन के लिए भी, फोरकास्टिंग के लिए भी। तो ये लीनियर रिग्रेशन का इस वक्त जो है ये टॉप पे जो ये वाला सेक्शन है, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो फिट किया है उसके प्लॉट, स्कैटर प्लॉट भी और जो इक्वेशन वाला प्लॉट भी दोनों प्रिंट करेगा। ये उसके मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहा है, आर स्क्वायर और मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर वाई और वाई प्रिडिक्शन लीनियर का, R2 स्कोर उसको भी वाई और वाई प्रिडिक्शन लीनियर दोनों बताने होते हैं, और ये हमने प्रिंट कर लिए हैं। उसमें ये पहला वाला प्रिंट मैसेज है और सेकंड वाला जो है उसमें मीन स्क्वायर एरर लीनियर की प्रिंट कर रहे हैं, और सेकंड में R2 स्क्वायर जो आर स्क्वायर होता है एक्चुअली। और फिर हम इसी तरह पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल फ़ीचर्स के अंदर डिग्री हमने 2 बता दिया तो वो क्वाड्रेटिक मॉडल फिट करेगा, और पोली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और इसी तरह हमने वाई प्रिडिक्शन पोली का फिर वही पोली मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ये फंक्शन है सिंपल sklearn के, बस इनका यूज़ सीख लें। और अगर किसी को मैथमेटिक्स कंफ्यूज भी कर रहा है तो सिंपल रिग्रेशन का एक मकसद है कि रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन का नाम है। जो डाटा दो वेरिएबल्स का आप देते हैं वो जब आप उसे लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरी का फंक्शन कॉल करते हैं तो वो उन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बना के अपने पास स्टोर कर लेता है। आप यूँ समझें कि वो अपने जहन में रख लेता है। तो वो जब आप उसके बाद कोई भी फ्यूचर वैल्यू एक्स की देंगे वो उस पर दूसरी वाई की वैल्यू प्रिडिक्ट करके आपको बता देगा और फोरकास्ट कर देगा। तो इसमें मतलब है जो ये सेकंड सेट प्लॉटिंग का है, इसमें हम अगेन लेबल और प्लॉट का टाइटल और प्लॉट की लेजेंड वगैरह डिफ़ाइन कर रहे हैं, और एक्स वाई वेरिएबल तो ये हम पोलिनोमियल से जो प्रिडिक्ट हुआ है वाई प्रिडिक्ट पोली, ये यहाँ ये देखें वाई प्रिडिक्ट पोली, ये जो हमने पोलिनोमियल सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक डिफ़ाइन किया है वो इसमें प्लॉट करेंगे। उसके बाद ये पोलिनोमियल का मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, इस सेट ऑफ फंक्शन में इवेल्यूएट कर रहे हैं रिग्रेशन मॉडल्स पोलिनोमियल को कि इसका मीन स्क्वायर एरर का कैलकुलेट करें और आर स्क्वायर कैलकुलेट करें। फिर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, लीनियर और क्वाड्रेटिक को, उन दोनों के डिफरेंस लेके भाई किसका ज़्यादा है आर स्क्वायर और किसका ज़्यादा है मीन स्क्वायर एरर, वो देख रहे हैं। तो ये मैंने प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग जो है ये कि मैंने इसको वाइल लूप में लगा दी है, और इसमें यह है कि जब आप चाहें तो उनकी कोई वैल्यू आप दें, जिसकी किसकी देंगे आप वैल्यू, हमने हॉर्स पावर और MPG के दरमियान रिलेशन बनाया है, माइल्स पर गैलन है MPG और हॉर्स पावर की वैल्यू आप देंगे तो ये प्रिडिक्ट करके देगा कि किस हॉर्स पावर पे कितना MPG होता है। तो इसको रन करते हैं। जी, ये रन करेंगे तो डाटा तो इसके पास ऑलरेडी है, और ये जो है हमारे पास ये इसका स्कैटर प्लॉट भी बन गया पॉइंट्स का, डाटा का, हॉर्स पावर और MPG का, और ये उसके दरमियान लाइन जो बनी हुई है रेड कलर की, ये लीनियर रिग्रेशन कहलाती है। ये लाइन ये बेस्ट फिट लाइन कहलाती है, लीनियर रिग्रेशन लाइन कह लें, फिटेड लाइन कह लें, इसको बहुत से नेम्स कह सकते हैं, लीस्ट स्क्वायर लाइन कह सकते हैं इसको, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर लाइन इसको इसलिए कहा जाता है कि इस लाइन के अराउंड जो एरर्स होती हैं उनका एरर स्क्वायर मिनिमम होता है, तो इसलिए हम इसको लीस्ट स्क्वायर लाइन
एक्चुअली लीस्ट स्क्वायर ऑफ एरर्स लाइन कहना चाहिए, तो लीस्ट स्क्वायर लाइन कह देते हैं। लीनियर रिग्रेशन लाइन कह दें, बेस्ट फिट लाइन कह दें। बेस्ट फिट लाइन इट पासेस थ्रू मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मिडल से तकरीबन, और इस तरह ये हमारे पास लीनियर फिटिंग है। अब इसको मैं, इसके अलावा ये हमारे पास इसका ये हमारे पास इसका दूसरा जो हमने पॉलिनॉमियल फिटिंग की है, ये जो इस शक्ल में आपके पास होता है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं एक कर्वेचर सा बना हुआ है, ये क्वाड्रेटिक होने की वजह से, क्योंकि हमने उसे कहा है सेकंड डिग्री इक्वल टू 2 दिया और उसको लीनियर रिग्रेशन कहा, तो वो पॉलिनॉमियल फिट करेगा उसमें और वो उसका कर्व ऐसे बनाएगा। क्योंकि एक्चुअली ये जो स्कैटर प्लॉट थे हमने इसमें स्ट्रेट लाइन देखें तो नहीं है, बल्कि इनमें कर्व ज़्यादा अच्छा है। तो ये कर्व ज़्यादा अच्छा होना, ये क्वाड्रेटिक मॉडल ज़्यादा अच्छा है या लीनियर मॉडल ज़्यादा अच्छा है, ये इन मैट्रिक्स मेजर से भी कैलकुलेट हो रहा है। ये जो हमने कैलकुलेट यहाँ किए हुए आउटपुट विंडो में आप देख रहे हैं कि लीनियर रिग्रेशन मीन स्क्वायर एरर इज़ 23.9, लीनियर रिग्रेशन आर स्क्वायर इज़ 0.6। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो क्वाड्रेटिक रिग्रेशन का मीन स्क्वायर एरर 18 है और क्वाड्रेटिक रिग्रेशन का आर स्क्वायर जो है 0.69 है। तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है जैसे मीन स्क्वायर एरर क्वाड्रेटिक रिग्रेशन का लेस है लीनियर रिग्रेशन से, तो इसका मतलब एरर्स उसमें लेस हैं और इसका लेस होना अच्छा होता है। और आर स्क्वायर का ज़्यादा होना अच्छा होता है, तो आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक रिग्रेशन का लीनियर रिग्रेशन से अच्छा है। तो फॉर दिस डाटा हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका क्वाड्रेटिक रिग्रेशन ज़्यादा बेस्ट मॉडल है या बेटर फिट मॉडल है। अगर ये स्कैटर पॉइंट्स ऐसे होते जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो इसमें क्वाड्रेटिक मॉडल फिट करने से उसकी मीन स्क्वायर एरर बढ़ जाती या आर स्क्वायर कम हो जाता, तो हम कहते हैं नहीं क्वाड्रेटिक मॉडल अच्छा नहीं है, लीनियर मॉडल ही बेस्ट फिट है। ये एक हो गया एनालिसिस मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर का। दूसरे नंबर पे ये अब ये ब्लिंक कर रहा है, प्रॉम्प्ट कमांड लाइन पे है। हमने लास्ट जो कुछ लाइंस हैं कोड में वो हमने प्रिडिक्शन के लिए रखी हुई हैं, ये मैंने आपको दिखाया भी है उसमें। सपोज़ ये जो लास्ट लाइंस हैं कि इसमें जो मॉडल फिट किया है लीनियर मॉडल प्रिडिक्ट, उसके अंदर हमने एक हॉर्स पावर की इनपुट देनी है, और इसी तरह पॉलिनॉमियल जो मॉडल प्रिडिक्ट है उसके अंदर भी हमने ये हॉर्स पावर इनपुट देनी है। ये आप कमांड्स देख लें कि किस तरह यूज़ कर रहे हैं। हमने उसमें एक इनपुट देनी होती है और ये इनपुट हम यहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट लाइन में इनपुट ले रहे हैं और वो हॉर्स पावर इनपुट मैंने उसका नाम रख दिया है, और एक मैं सेकंड इधर इनपुट ले रहा हूँ, तो वही इनपुट बल्कि हाँ दोनों में यूज़ कर रहा हूँ कि मैं सेम इनपुट पे लीनियर मॉडल से और क्वाड्रेटिक मॉडल से MPG में प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखें कि वो इस वक्त ब्लिंक कर रहा है, इनपुट मांग रहा है हमसे। तो अगर मैं कोई भी हॉर्स पावर जैसे लिखता हूँ, सपोज़ 30 लिखता हूँ, ठीक है, एंटर, तो ये आप 30 पे देखें, उसने कहा प्रिडिक्टेड लीनियर रिग्रेशन फॉर हॉर्स पावर इक्वल टू 30 इज़ 35.2, और लीनियर क्वाड्रेटिक रिग्रेशन से MPG का आंसर 44.02 है, जो ज़्यादा हम कहेंगे अच्छा है प्रिडिक्शन, क्योंकि उसका मीन स्क्वायर एरर कम था और आर स्क्वायर हायर था क्वाड्रेटिक रिग्रेशन का। अब ये मैंने लूप में रखा हुआ है और वो पूछ रहा है कि इफ़ यू वांट टू प्रिडिक्ट अगेन फॉर सम अदर वैल्यू प्रेस Y, अदरवाइज प्रेस नो N। तो अगर मैं N प्रेस करूँगा तो ये बाहर चला जाएगा, अगर मैं Y प्रेस करके एंटर करता हूँ तो कोई और वैल्यू देंगे आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम 30 दी थी, से मैं 35 देता हूँ तो उस पर फिर प्रिडिक्ट हो जाएगा कि उस पे जो MPG लीनियर मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और रिग्रेशन मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इस तरह जब तक आप प्रिडिक्शन लेना चाहें डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मॉडल से, तो वो आपको देता रहेगा। अगर आप नो कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये क्विट कर जाएगा मॉडल। दिस वाज फॉर टुडे, कि हमने आज के लेक्चर में सुपरवाइज लर्निंग की एक टाइप लीनियर रिग्रेशन और क्वाड्रेटिक रिग्रेशन, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन, दोनों हमने एक सेम डाटा पे फिट किए हैं। और for this with this actually I will close here the today's lecture. Okay, Allah Hafiz.